हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरू सर 100। ध्यान से देखेंगे। क्लास 10, 9, 8 तीनों में है ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। ग्राफीय विधि कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट सा तरीका बताते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपने आमने सामने अपने बच्चों को इसके बारे में बताएंगे। 100% जो है उनको फायदा होगा। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिया है पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। समीकरण पहला है x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 4। हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले समीकरण 1 को हल करने पर लिखना है। लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर तथा x बराबर 0, y बराबर 0 लेने पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। x बराबर 0 ले रहे हैं, x माइनस वाई बराबर 3। x बराबर हम क्या ले रहे हैं, 0। जहां पर x है वहां पर हम लेंगे 0 माइनस वाई बराबर क्या 3, यानी माइनस वाई बराबर 3। अब दोस्तों इस x के पीछे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि सर y बराबर 3 माइनस 3 क्यों आया। अब y बराबर माइनस 3 क्यों आया, इस पर बच्चे सवाल करते हैं। मैं आप सबों को इसका जवाब बताता हूं, रफ में ध्यान देंगे। यहां पर दिया हुआ है कि y माइनस वाई बराबर 3, तो y के पीछे यहां कोई संख्या नहीं है, यानी 1 छुपा हुआ है। तो 1 छुपा हुआ है यानी ये गुना में है, तो ये कहां आएगा, बटे में। तो -1 अगर 3 से भाग होगा तो 1 तिया 3, यानी y बराबर 3, नीचे माइनस और ऊपर प्लस, तो क्या लगेगा माइनस। बस यही नियम है। अब ये समीकरण पहला का लिए थे, तो हम पहले के लिए एक घर बनाएंगे। x y, x बराबर हमने क्या लिया था 0, y का मान क्या आया -3। अब हम y बराबर 0 लिए हैं y का घर में, और x का मान लाना, यही समीकरण उतरेगा क्योंकि समीकरण 1 को हल कर रहे हैं। x माइनस वाई बराबर 3। x माइनस जहां पर y है वहां पे हमें 0 लेना है, हम y की जगह 0 ले लिए, बराबर 3। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, यानी x बराबर आ गया हमारा 3, यानी x का मान क्या आ गया 3। अब सेम प्रोसेस वैसे ही हम करेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 2 को हल करने पर तथा x बराबर 0, y बराबर 0 लेने पर। अब हम उसी तरह x बराबर 0 लेते हैं और y बराबर 0, किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस y बराबर 4, यानी 2 x की जगह क्या लेंगे हम 0 प्लस y बराबर 4। अब ध्यान देंगे कि कभी भी 0 किसी भी संख्या से अगर गुना या भाग होता है तो 0 आता है उसका आंसर। तो 2 0 से गुना हो रहा है, क्या आएगा 0 प्लस y बराबर 4, यानी y बराबर क्या आ गया 4। अब इसका भी हम घर बनाएंगे दोस्तों। समीकरण 2 का भी हम लोग क्या निकालेंगे, एक घर बनाते हैं। x y, ये 6 रूम का कमरा है, इसमें एक x रहता है, एक y। अब x का मान क्या था 0, y का मान क्या आ गया 4। अब सेम प्रोसेस सेकेंड राउंड हम क्या करेंगे, y की जगह 0 लिखेंगे। 2x प्लस y बराबर 4, यानी 2x प्लस जहां y है वहां क्या लिखेंगे 0 बराबर 4। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी हमारा आ गया 2x बराबर 4, यानी x बराबर करेंगे तो 4, 2 गुना में है बटा में आ गया, 2 4 कट गया, क्या आ गया हमारा 2, यानी y बराबर हम क्या माने हैं 0, x का मान क्या आया 2। ये हमारा समीकरण 2 का और ये समीकरण 1 का। इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ हमारा चौराहा के जैसे 4 भुजा वाले रेखा खींचेंगे जो बीच से कटेगा, जिसका मान होगा 0। इन चारों का मान होता है 0। अब ये जाएगा x डॉट और ये x, ये y जाएगा और ये y डॉट। कहने का मतलब ये दोनों माइनस में और ये दोनों प्लस में। अधिकतर संख्या कितना गया है, यहां 3 है, यहां 4, यानी अधिकतर संख्या हमारा 4 गया। हम 4 तक लेके चलते हैं या 5 तक।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन सभी में जाएगा माइनस, ये x डॉट है। 1 2 3 4 5, ये सभी भी जाएगा माइनस में। और यहाँ 1 2 3 4 5, ये सभी प्लस में जाएगा। 1 2 3 4 5। अब दोस्तों हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले समीकरण 1 का जो घर बनाए थे ध्यान देना है। x में क्या था? 0, यानी यहां पर आएगा। y में क्या था? -3। अब y रेखा यहां से यहां तक में -3 कहीं दिख रहा है? ये देखिए यहां पर है -3, छोटा सा डॉट डाल दिए। दूसरा देखेंगे x में क्या है? +3, y में क्या है? 0, यानी y में 0 यहां आएगा और x में +3, तो x रेखा में +3 कहां पर आया है? यहां पर आया है। दोस्तों हम क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे, इसको इधर बढ़ा देंगे। पहला का मान कितना निकला था? 0 से -3, और यहां निकला दोस्तों 3 से 0। और जो समीकरण था उस समीकरण को आप चाहते हैं तो उतार सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। समीकरण क्या था? x - y = 3, ये समीकरण लिख दिए। ये हमारा पहला बन गया। दूसरा सेम उसी तरह, x में क्या है? 0, y में क्या है? 4। अब y में 4 खोजेंगे। कैसा 4? +4, यहां पर आ रहा है। x में 0 आ रहा है। अब x में 2 +2 यहां पर आ रहा है, और y में 0 यहां पर आ रहा है। यानी हमारा ये 4 और 2 मिलेगा, ये इधर आ जाएगा। यानी यहां आ गया हमारा 0 से 4, और यहां आ गया 2 से 0। समीकरण क्या था? 2x - y = 4। बस ये हमारा हो गया ग्राफीय विधि से हल। अगर मेरा बनाने का विधि अगर आपको सरल और अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे औरों को भी इसका फायदा मिल सकेगा। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूं। धन्यवाद।